हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट ईवा वेब। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम थेफ्ट एज अकॉर्डिंग टू इंडियन पीनल कोड सेक्शन 378 और 379। Here's a gentle reminder, if you have not subscribed to our channel yet, please do subscribe to our channel and press the bell icon to stay updated for more of such videos. For daily updates, you can follow us on our Instagram, link in description. Now, section 378 डील करता है थेफ्ट से और सेक्शन 379 प्रिस्क्राइब करता है पनिशमेंट फॉर थेफ्ट। तो सेक्शन 378 के मुताबिक जो कोई भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन से चोरी करने के इरादे से किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को, ऐसे चीज़ या सामान जिसे हम इधर से उधर ले जा सकते हैं, ऐसे चीज़ या सामान को जो किसी और के पोजेशन में हो, किसी और इंडिविजुअल के पास हो, उसके बिना कंसेंट के, उसके बिना नॉलेज के उससे ले तो इस एक्ट को हम कहेंगे थेफ्ट। द पर्सन टेकिंग द प्रॉपर्टी इज सेड टू कमिट थेफ्ट। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में देखें तो कोई भी चोरी करने के इरादे से, उस इंटेंशन से किसी से भी कोई भी चीज़ या सामान बिना बताए उससे ले या बिना उसकी नॉलेज के ले तो इसे हम कहेंगे थेफ्ट। नाउ इंग्रेडिएंट्स में देखें तो सबसे अहम इंग्रेडिएंट आता है डिसऑनेस्ट इंटेंशन का। अगर कोई भी चीज़ या सामान बिना चोरी करने के इरादे से ली गई हो तो उसे हम थेफ्ट नहीं कहेंगे। इंटेंशन इज द जिस्ट ऑफ द ऑफेंस। तो ऐसा कोई इंटेंशन या इरादा होना ज़रूरी है जिससे किसी एक को रॉन्गफुल गेन हो, जिसने चोरी किया हो सामान, और किसी एक को रॉन्गफुल लॉस हो, जिसका सामान चोरी किया गया हो। तो मियर टेकिंग विल नॉट अमाउंट टू थेफ्ट अनलेस कोई इंटेंशन ना हो। डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। अब इस केस में एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल ले लेंगे कि मान लीजिए मैं किसी के घर गई हुई हूँ और वहाँ से किसी और का वॉलेट अपना वॉलेट समझते हुए अपने घर ले आती हूँ। ये चोरी नहीं कहलाएगी क्योंकि यहाँ पे मेरा इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं था, मेरा चोरी करने का इरादा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने भी सन्यासी अप्पाराव वर्सेस बोदेपल्ली लक्ष्मी नारायण AIR 1962 के केस में भी यही कहा था कि बिना डिसऑनेस्ट इंटेंशन के ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज नॉट कंप्लीटेड। नाउ सेकेंड इंग्रेडिएंट आ जाता है एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी ऐसी चीज़ या सामान जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं उसे हम कहेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इस ऑफेंस के लिए ज़रूरी ये है कि जिस चीज़ या सामान की चोरी की गई हो वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो IPC का सेक्शन 22 डिफाइन करता है मूवेबल प्रॉपर्टी को। तो कोई भी एक ऐसी मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी जो कि अर्थ लैंड से जुड़ी ना हो, तो ये हो जाती है मूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मूवेबल तभी होती है जब वो केपेबल होती है ऑफ बीइंग कैरीड अबाउट। अब इसी इशू पे एक रेलेवेंट केस लॉ ले लेते हैं, कृष्णा रेड्डी वर्सेस मुनिप्पा रेड्डी AIR 1943 का केस। इस केस में अक्यूज ने डिसऑनेस्टली चोरी करने के इरादे से कैरीड अवे 100 कार्डलोड्स ऑफ अर्थ कंप्लेनेंट के लैंड से। तो इट वाज हेल्ड क्योंकि इंटेंशन डिसऑनेस्ट था और प्रॉपर्टी भी मूवेबल थी, तो इसी वजह से शी वाज गिल्टी ऑफ थेफ्ट। थर्ड इंटेंशन आ जाता है कि जब कोई भी चीज़ या सामान चोरी किया गया हो तो वो किसी और के पास होनी चाहिए, किसी और के पोजेशन में होनी चाहिए, और वहाँ से उसे डिसऑनेस्टली रिमूव किया गया हो, तो उसे ही हम थेफ्ट कहेंगे। फोर्थ इंग्रेडिएंट आ जाता है विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन। ऑफेंस ऑफ थेफ्ट तभी कमिट होता है जब कोई चीज़ या सामान किसी और के पास से ली जाए बिना उसके कंसेंट के, ना तो एक्सप्रेस कंसेंट ना तो इम्प्लाइड, बिना उसकी जानकारी से सामान लिया जाए विद अ डिसऑनेस्ट इंटेंशन, तो वो चोरी कहलाएगी। लास्ट इंग्रेडिएंट आ जाता है देयर शुड बी अ फिजिकल मूवमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। जो कोई भी चीज़ या सामान चोरी की गई हो उसे हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं तो ही ऑफेंस ऑफ थेफ्ट कंप्लीट होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि टेकिंग परमानेंट हो। कोई भी चीज़ या सामान किसी एक कंडीशन को पूरी करने के लिए भी लिया जाए डिसऑनेस्टली तो भी वो थेफ्ट ही कहलाएगा। अब इस इशू में एक केस ले लेंगे, एम्परर वर्सेस नौशे अली खान 1911 का केस। इस केस में एक इंडिविजुअल ने कुछ बुक्स एक बच्चे से छीन लिए और कहा कि जब तक वो उसके घर नहीं आ जाता वो उसे रिटर्न नहीं करेगा। बाद में इस केस में अक्यूज्ड को गिल्टी ऑफ थेफ्ट पाया गया था। अब आ जाते हैं IPC के सेक्शन 379 में, जो बात करता है पनिशमेंट फॉर थेफ्ट की। तो इस सेक्शन के मुताबिक जो कोई भी थेफ्ट कमिट करता है उसे पनिश किया जाएगा विद इम्प्रिजनमेंट जो कि 3 साल तक रह सकती है, और विद फाइन और विद बोथ। So that's the end of our video. If you liked our video, hit that thumbs up, subscribe to our channel and press the bell icon to stay updated for more of such videos.